बाप को अपने बच्चे की खबर सुन के खुशी महसूस ना हो, उस बाप का ना होना ही बेहतर है। हेलो जी, बात कर रही हूँ। क्या? कब, कैसे, कहाँ? ठीक है। क्या हुआ? खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? वो अस्पताल में है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अब्बा, आपकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है, मैं चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ शकीला। हाँ हाँ, तुम हसन के साथ चली जाओ। देखो अनिला, तुमने सब कुछ करके देख लिया, यहाँ तक कि तुमने उनकी बीवी को उनसे बदजन कर दिया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारी तरफ माइल नहीं हुए। इस सब का क्या मतलब है कि वो तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है? वो इंटरेस्टेड नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। बस मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें लड़कों की कमी है क्या? हसन सर से बेहतर लड़के मिलेंगे, और वो भी एक से बढ़कर एक। तुम अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हो। तुम नहीं समझोगी फायजा, ये कमबख्त दिल जब किसी पे आ जाए ना तो उसे हासिल कर कर ही छोड़ता है, वरना बंदे को किसी काबिल नहीं छोड़ता। हसन सर से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। उनकी खुशी के खातिर देखो मैंने उन्हें तंग करना ही छोड़ दिया, कहीं वो तंग आके मुझे पढ़ाना ही नहीं छोड़ दें। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि काफी दिनों से हसन सर मुझे पढ़ाने नहीं आए, और ना ही कोई इत्तला दी, फोन किया। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो तुम फोन कर लो। नहीं फायजा, ना उन्हें मैं मैसेज करूँगी ना फ़ोन करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गए थे, और तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें राज़ी किया था। बस मुझे ये डर है कहीं वो शहर छोड़कर ना चले गए हों। ये बात है। तुम कहो तो मैं फ़ोन करूँ उन्हें? नहीं, बल्कि हाँ फायजा, तुम अपने तौर पे पता करने की कोशिश करो कि वो कहाँ हैं और क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, मैं भाई से कहकर कुछ पता करवाने की कोशिश करती हूँ। तुम परेशान मत हो, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। चले जाओ यहां से, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने तुम्हें रिश्तेदारी का लिहाज करके तुम पे तरस खा के अपने पास काम पे रखा, और तुमने मेरी ही इज्जत पर हाथ डालने का सोच लिया। तुम्हारी औकात ही क्या है? दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ। डॉक्टर साहब, वो पेशेंट का क्या हाल है, तबीयत कैसी है उनकी? देखें, आपके पेशेंट को बहुत ही सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया। उनकी जान तो हमने बचा ली है, लेकिन उनकी बैकबोन बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुकी है, और मुझे अफसोस है कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। अब उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। क्या? जी बिल्कुल, आपको उनकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो बैसाखियों के सहारे चल सकें, लेकिन बाज़ाहिर मुश्किल है। तुम हिम्मत से काम लो शकीला, कुदरत को शायद यही मंजूर था। इंसान इतना ही बेबस है किस्मत के सामने।
सोचता कुछ है, होता कुछ है। ना खालिद ने कभी ऐसा सोचा होगा कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा, और ना ही तुमने ऐसा कभी कुछ सोचा होगा। लेकिन शायद किस्मत में लिखा जा चुका है। खैर, अब्बास, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो शकीला ना फोन कर रही है ना मेरा फोन उठा रही है। अकेली परेशान हो रही होगी वहां। अकेले क्यों? हसन है ना उसके साथ। वैसे भी उस शख्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और शकीला भी अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला कर चुकी है। अरे फैसला किया है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ अभी। वो अब भी उसका शौहर है। वैसे उसने जो कुछ हमारे साथ किया है ना, वो भुलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन चलो, अल्लाह हिसाब लेगा उसका। लेकिन ठीक, देखिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ब्लड प्रेशर हाई लग रहा है। कुछ अपना भी सोचिए। आप आके बैठे, मैं फोन करती हूँ शकीला को। अच्छा चलो करो, अगर उठा लेती है तो। हाँ। मुझे हसन अंकल से हसन से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जो भी है, अब मेरे शौहर है, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या मैं बीवी का हक अदा कर सकती हूँ? मुझे लगता है वो इसी वजह से नाराज होकर चले गए और अभी तक घर नहीं आया। उनका नंबर भी बन जा रहा है। अम्मी से कहती हूँ कि वो परेशान हो जाएंगी। क्या करूँ? दोबारा से ट्राई करती हूँ। अब उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारनी होगी। खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है। तुमने जो ज्यादती चंदा के साथ की थी, उसका हिसाब कुदरत ने तुमसे लिया है। शायद अब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। हेलो, कैसी तबीयत है उसकी? डॉक्टर ने जान बचा ली है उसकी, लेकिन लेकिन क्या? शकीला, बोलती क्यों नहीं हो? क्या बताया डॉक्टर्स ने? अम्मी, उसकी बैकबोन डैमेज हो गई है। हाँ? अब खालिद को सारी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजारनी होगी। क्या? लेकिन अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हसन, आपको पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी आपकी वजह से। कहाँ थे आप रात भर? मैं अंदर आए अभी आप। अगर मैंने आपको गुस्से में कुछ कह दिया था तो उसका मतलब यही नहीं है कि आप घर वापस नहीं आएंगे या मेरा फोन नहीं उठाएंगे।
चंदा मैं वो आपको पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। माना कि हमारी शादी जैसे भी हुई, लेकिन मैं इस रिश्ते में आपके साथ बंध चुकी हूं। मैं मानती हूं कि सहनी तौर पे इस रिश्ते को निभाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, लेकिन ये सच है कि आपने मेरा हाथ उन लम्हात में थामा जब मेरी मोहब्बत भी मेरा साथ छोड़ चुकी थी। उसके बावजूद भी मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके चंदा, हमें भी हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल क्यों? खालिद भाई ने तो कुछ, अम्मी तो ठीक है ना? शकीला को तो कुछ नहीं हुआ ना? सब ठीक है ना? घर में सब ठीक है, खालिद ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में कल रात खालिद का एक्सीडेंट हो गया था और मैं सारी रात शकीला के साथ हॉस्पिटल में रहा। मगर मेरा वहां पे क्या काम? मैं तो उस शख्स की मौत पे भी ना जाऊं, और आप मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाह रहे हैं उसके लिए? चंदा, समझने की कोशिश करो। खालिद शकीला का शौहर है और शकीला तुम्हारी बहन है। वो बहन जिसने तुम्हें बचाने के लिए खालिद के साथ अपने रिश्ते की भी परवाह नहीं की। आज उसी शकीला को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारे सहारे की जरूरत है। सोचा था यहाँ वापस आकर तुमसे मिलूंगा, लेकिन ये भूल गया था कि तुम किसी और की हो चुकी हो। मैं तुम्हें अपना तो नहीं सकता शकीला, मगर तुमसे अपनी मोहब्बत का रिश्ता भी खत्म नहीं कर सकता। तुमसे मिल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें देख तो सकता हूं। चंदा, तुम शकीला के पास जाओ, मैं डॉक्टर से मिलके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, आपसे पूछना था कि वो जो साहिब अभी आपके साथ खड़े थे, वो आपके? जी मेरे शौहर हैं। ओह अच्छा। क्यों, आप जानती हो उन्हें? जी वो मेरे टीचर हैं। लेकिन आप लोग यहाँ, सब खैरियत तो है? जी वो असल में मेरी सिस्टर के शौहर का एक्सीडेंट हो गया है, तो हम लोग बस यहीं पे आए थे इसलिए। ओह आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल रात को इमरजेंसी में यहाँ एक पेशेंट आया था, मुझे उसके बारे में पता करना था। जी सर, आप मुझे प्लीज़ पेशेंट का नाम बताइए। नाम तो मुझे नहीं मालूम। सर मैं ऐसे कैसे आपको पेशेंट का नाम बता सकती हूँ? यहाँ तो हर रात कितने ही पेशेंट आते हैं। उनके साथ एक शकीला नामी खातून भी आई थी। सर यहाँ पे पेशेंट्स के नाम लिखे जाते हैं, उनसे मिलने आने वालों के नाम नहीं लिखे जाते। चलें, ठीक है, थैंक यू।
क्या? तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, हसन सर उस लड़की के साथ आए थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो शादीशुदा है और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, तो वो किसी और लड़के से शादी क्यों करेंगे? नहीं फायजा, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। देखो अनिला, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं हसन सर की बीवी से मिल चुकी हूँ और मुझे उनका चेहरा अच्छी तरह याद है। और वो लड़की उनकी वो वाली बीवी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो लड़की बहुत खूबसूरत और जवान थी। और यही कंफर्म करने के लिए मैं हसन सर के जाने के बाद उस लड़की के पास भी गई थी और उससे पूछा भी था कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो झूठ तो नहीं। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी अनिला कि हसन सर को अब भूल जाओ, क्योंकि वो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी के बाद वो तीसरी तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते वो मेरे साथ ऐसा, नहीं कर सकते वो मेरे साथ ऐसा। बात हुई तुम्हारी उज़मा से? नहीं, मैंने कॉल की थी मगर उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगता है वो उस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही। अरे वो तो किसी से भी बात नहीं कर रही, जब से आई है बिल्कुल खामोश है, ना खाती है ना पीती है। आप टेंशन नहीं लें, मैं कॉल करके उन्हें समझा दूंगा। तुम क्या बात करोगे और क्या समझाओगे? खुद तो तुम वहां जाकर बैठ गए हो। जिंदगी तो मेरी बेटी की खराब हो गई है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है उमर। मेरी वजह से? हाँ, मुझे पूरा यकीन है उस लड़की ने बदला लिया है तुमसे मंगनी टूटने का, हसन से शादी करके। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ गया। अम्मी आप क्या बात कर रही हैं? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो कि हसन भाई उस्मा आपी के शोहर हैं। फिर आप ही तो खुद हसन भाई के साथ नहीं रहना चाहती थी। हाँ, तुम तो कहोगे ना, तुम्हें मोहब्बत जो थी उससे। पूरे कराची में तुम्हें एक ही लड़की मिली थी, तुम्हारे साथ तो जो किया सो किया। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना उसने। मगर मैं बता रही हूँ, वो भी चैन से नहीं रहेगी, उसकी जिंदगी भी बर्बाद होगी। उसने बद्दुआ ली है मेरी और मेरी बेटी की। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फोन बंद कर दिया, मगर मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं इसको ना हसन और उज़मा की जिंदगी से निकाल के रहूंगी। हसन से तलाक दिलवा करूंगी मैं इसको। शकीला, शकीला, कहाँ थी तुम? मैं किचन में थी, नाश्ता बना रही थी। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? सुनाई नहीं दे रहा था? बहरी हो गई हो? खालिद, मैं किचन में थी, अगर आपकी एक भी आवाज सुनती तो फौरन आ जाती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूं मैं, टांगों से अपाज हुआ हूं, जबान से नहीं। लेकिन तुम तो यही चाहती हो ना कि तुम्हारी जान छूट जाए। मेरे बचने की खबर सुनने के बाद तुम्हें खुशी तो नहीं हुई होगी, मायूसी हुई होगी कि अब फिर इसकी तीमारदारी करनी पड़ेगी, है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब आप अस्पताल में बेहोश पड़े थे तो आपकी जिंदगी की दुआएं मांग रही थी मैं, जबकि आपके एक्सीडेंट की खबर सुनने से पहले मैं आपसे खुला लेने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन मुझे लगा शायद अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है मेरे बच्चे की बाप की हैसियत से कि आप सुधर जाएंगे। लेकिन आपको देखकर
लगता नहीं है कि आपको फर्क पड़ा है या आगे पड़ेगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। मुझे सुधारने से पहले जाओ जाके अपने घर वालों को सुधारो। और एक बात याद रखना, अस्पताल में हूं, बिस्तर पे हूं या व्हील चेयर पे, मैं कमजोर नहीं हुआ हूं। मैं चाहूं ना तो 1 सेकंड में तुम सब घर वालों को बाहर सड़क पे खड़ा कर दूं। मेरे पास कागज है, घर के भी और कारोबार के भी। ये बात ध्यान में रखना तुम बस। अब खड़े होके मुंह क्या देख रही हो मेरा? जाओ जाके गर्म पानी और तौलिया लेकर आओ, मुंह हाथ साफ करना है मैंने। ऐसे कैसे नाश्ता करूंगा मैं? जी। या अल्लाह, मेरी ये आजमाइशें कब खत्म होंगी? खालिद की शक्ल में ये जो आजमाइश है, इसको आसान करके मुझे इस आजमाइश से निकाल दीजिए। उस्मा बेटा, कब तक ऐसे खामोश रहोगी? अपने आप को अजियत देती रहोगी? हसन ने तो जो करना था वो कर लिया, अब ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है। हसन को उस लड़की के शहर से निकालकर अपने जुल्फों का असीर कैसे बनाना है? वो मेरा शौहर है अम्मी। और पता नहीं अब रहे भी या नहीं। बेटा कैसी बातें करी, वो तुम्हारा शौहर है और तुम्हारा ही रहेगा। ऐसा आपको लगता है अम्मी, ऐसा है नहीं। हकीकत यही है कि हसन दूसरी शादी कर चुका, जिसकी शराफत के बड़े बड़े दावे किया करती थी ना, उन्हीं दावों के मनो मट्टी तले दब चुकी हैं आप। अब तो मुझे पूरा यकीन है अम्मी, हसन के किरदार के बारे में बात करते हुए नदामत तो महसूस होती होगी आपको, क्योंकि जिसे आप फरिश्ता समझती थी ना, वो भेड़िया नुमा इंसान निकला। और अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं? तो बेटा क्या करोगी? उसे चंदा के हवाले कर दोगी? तुम चंदा से हार गई, वो चंदा जिसने तुम्हारा घर बर्बाद कर दिया और तुम्हारे बरसों के रिश्ते को लपेटकर माजी के बक्स में डाल दिया। खुद वो मुस्तकबिल बन गई और तुम्हें माजी बना दिया। बेटा, औरत को पैरों की मिट्टी नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इतना मजबूत कदम रखना चाहिए कि बड़े से बड़ा कदम भी ना उसे हिला सके। औरत के पांव की मिट्टी तब पक्की होती है अम्मी, जब वो माँ बनती है, और मैं तो कब से बेऔलाद बैठी। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, वापस चली जाओ अपने घर। अगर निकलना ही है तो वो चंदा निकले। अगर एक बार वो माँ बन गई तो तुम मुंह देखती रह जाओगी। और मेरा ख्याल है तुम एक बात भूल रही हो, वो घर हसन ने तुम्हारे नाम किया है। उस घर पे तुम्हारा ज्यादा हक है, चंदा का नहीं।
व्हीलचेयर यहाँ पास लेकर आओ, टीवी देखना है मुझे। ठीक। कमरे में लाके कैद करके बिठा दिया है। ये ना हो सका तुम लोगों से कि एक टीवी लगा देते यहाँ पे। नया टीवी खरीदने के पैसे नहीं थे मेरे पास। अच्छा, तो अपने अब्बा से मांग लो ना। इतना पैसा मैंने उनको दिया था, मेरी बारे में हैसियत खत्म हो गई उनकी। हैं? क्या देख रही हो मुझे तुम? लेकर आओ ये पास, बाहर जाना है मुझे। ठीक। रखो उसको यार। ये कौन आया? ये तो चंदा है। मैं देखती हूँ। एक मिनट रुको, उसे यहां मत लेकर आना। मेरी हालत देखकर इस तरह व्हीलचेयर पर उसे अपनी जीत महसूस होगी और मेरी हार का गुमान होगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये सब सोच रहे हैं? इस हालत में तो चंदा के बारे में सोचना छोड़ दे, बख्श दे उसे, छोड़ दे उसका पीछा। मैं चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? इस हालत पर? कौन सी हालत? तुमने मेरी माजूरी को मेरी कमजोरी समझ लिया। ये बात अपने जहन से निकाल दो। एक बात कान खोलकर सुन लो, अब उसकी जान मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। मुझे इस हालत पर लाने वाले तुम सब लोग हो, सब जिम्मेदार हो तुम। और इस व्हीलचेयर पर आने का आज नहीं तो कल मैं बदला जरूर लूंगा। ये बात कान खोलकर सुन लो। ये बात अपने जहन से मत निकालना। मुझे बाहर लेकर जाओ। चलाओ। चंदा, तुम खुश तो हो ना? अम्मी, अगर दो लोगों को एक छत के नीचे दिन रात जिंदगी गुजारने को खुशी कहते हैं तो हाँ, मैं खुश हूँ। तुम्हारा लहजा बता रहे हैं, लेकिन बेटा तुम्हें अपनी सोच और रवैये में कुछ मस्बत तब्दीली लानी होगी, तो फिर खुशी के लम्हात निकाले जा सकते हैं अगर तुम कोशिश करो तो। खुशी के लम्हात निकाले नहीं जाते अम्मी, वो तो खुद ही पैदा हो जाते हैं। अगर तुम माजी की रस्सी को हाथों में थाम कर बैठी रहोगी तो फिर बेटा खुशी हासिल नहीं कर सकोगी। इसके लिए तुम्हें उम्र को भुलाना होगा, अपने हाल की यादों से निकालकर माजी की यादों में दफन करना होगा। अम्मी, अगर वही शख्स आपके हाल का हिस्सा बन के आपके सामने खड़ा हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? बताएं आप मुझे। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि हसन की पहली बीवी उस्मा आपी है और उमर की बड़ी बहन। मैंने कभी नहीं सोचा था अम्मी कि जो शख्स मेरी जिंदगी से जा चुका है वो मेरे साथ एक नए रिश्ते में मेरी जात के साथ जुड़ जाएगा। उम्र का सामना करना मेरे लिए सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि तकलीफ और दर्दनाक साबित होगा।
अब्बास चाचा की वजह से तुम्हारी तरफ बढ़ने वाला मेरा हर कदम मैं रोक लेता हूं, लेकिन अपने दिल को मैं रोक नहीं पा रहा। तुमसे मिलने की जो ख्वाहिश दिल में लेकर आया था, तुम्हें देखकर वो फिर से जिंदा हो गई है। समझ में नहीं आता क्या करूं, कैसे मिलूं तुमसे। हेलो, हमीदा खाला जी, फिरोज बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम तो दुबई चले गए थे ना, पाकिस्तान कब आए? जी कुछ ही अर्से पहले आया हूँ पाकिस्तान। हमीदा खाला, वो अब्बास चाचा का नंबर चाहिए था, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास था एक नंबर, लेकिन वो मुसलसल बन जा रहा है। मुझे लगता है शायद नंबर तब्दील हो गया है। ये अब्बास का तो नहीं, शकीला या राशिदा का है, तुम मिला के देख लेना। जी 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 खाला, बताएं। जी खाला, बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं जरूर चक्कर लगाऊंगा आपके पास। जी अच्छा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। मैं बस इतना जानती हूँ कि बीवी के रिश्ते से मैं खालिद की खिदमत करने की पाबंद हूँ, और वो भी उस हालत में जब वो चलने के लायक नहीं। शकीला, उसने इस हालत में भी तुम्हारी जिंदगी अजाब करके रखी है। मैं सब जानती हूँ, अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? उससे खुला लो, उसे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालो। चंदा, मैं फैसला कर चुकी थी। जिस दिन खालिद का एक्सीडेंट हुआ, उसी दिन मैंने खुला का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं अपने होने वाले बच्चे को ऐसे बाप के साए से भी दूर रखना चाहती थी। लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? अगर तलाक लेने के बाद खालिद का एक्सीडेंट होता तो शायद मैं उसकी परवाह भी ना करती, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते में बंधी हूँ, और इस रिश्ते की बेड़ियां मुझे कोई भी फैसला करने से रोक लेती हैं। शकीला, तुम बिल्कुल नहीं जानती वो इंसान तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मैं उस शख्स को अच्छी तरह जान चुकी हूँ, वो कभी नहीं बदल सकता। शायद। शकीला, शकीला, तू मिला भी नहीं और जुदा हो गया, जाने कैसे